हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराता हूं ये आर एस्करवाल की बुक से सॉल्व कराता हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 81 नंबर का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और इसमें जो दिया गया है बट्टे से संबंधित है, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, तो उसको भी देखिएगा। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 20%, 12, 10, 8%। तो देखें कैसे लगाएंगे। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य का 80% है। इसका मतलब अंकित मूल्य आपका दिया है। अंकित मूल्य आपका नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं अंकित मार्क प्राइस, जिसको बोलते हैं एमपी मार्क प्राइस, तो इसको मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस वैल्यू हमको पता नहीं, उसको मान लेते हैं 100 रुपए है। क्या मान लेंगे? 100 रुपए है। अब कह रहा है अंकित मूल्य का 80% कौन है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका जो दिया गया है, क्रय मूल्य आपका दिया गया है सीपी जो दिया गया है 80 रुपए है। सॉरी। अब क्या कह रहा है? 12% का बट्टा देता है किस पे? मार्क प्राइस पे। ये जो मार्क प्राइस दिया गया है इस पे 12% का बट्टा देता है। इसका मतलब सीपी जो आपका, एसपी जो आपका दिया गया है, एसपी आपका निकलेगा 100 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 88%। 88 हो जाएगा, 88 रुपया मान लीजिए। ये आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। अब देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, तो अंकित मूल्य 100 रुपए मान लेते और क्रय मूल्य तो 80 हो जाएगा। अब 12% डिस्काउंट किस पे देगा? अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट देगा। तो अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए, उस पे 12% का डिस्काउंट देता है तो आप 12% का तो क्या हो जाएगा? 100 में से 12 घटा देंगे 88 हो जाएगा। अब कह रहा है कि देने पर लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए बेचता है 88 रुपए में, खरीदता है 80 रुपए में और मार्क प्राइस करता है कितने में? 100 रुपए। तो आप क्या कर सकते हैं? अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी। तो यहाँ प्रॉफिट आपका कितना है? अब यहाँ से देखिए प्रॉफिट कितना आ जाएगा। प्रॉफिट निकालेंगे तो सीपी एसपी में से सीपी घटा देंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे। तो सीपी घटाएंगे, आपका विक्रय मूल्य कितना? 88 रुपये है और सीपी कितना? 80 रुपये है। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 8 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसको परसेंटेज में बताना है। तो 8 रुपए का प्रॉफिट तो 8 गुणे 100 और बटे सीपी आपका 80 है। इसको काटेंगे, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 8 से कट जाएगा तो सीधे 10 आ जाएगा। तो आपका 10% क्या है? प्रॉफिट हो गया। 10% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों का मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? तो पहले क्या करेंगे? एक कमीज का मूल्य निकाल लेंगे। एक कमीज पे वो कितने की छूट देता है, तो कुल 300 कितना है? एक कमीज पर छूट, एक कमीज पर छूट, एक कमीज पे छूट 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? तो एक कमीज का पहले मूल्य निकालें। एक कमीज पर छूट, एक कमीज पे छूट कितना है? 320 रुपये है। तो हमको 25% की इस पे छूट दे रहा है तो 25 बटे 100 कर देंगे। 25 चौका 100
25% की छूट दे रहा है तो 75/100 कर देंगे, 75/100। 25% की छूट दे रहा है तो 75/100 कर देंगे, 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 4 8 32, 4 8 32, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 320, 25, ये हो गया। अब देखिए इसका मतलब छूट कितने में दे रहा है, छूट दे रहा है 80 रुपए का। छूट एक कमीज पर छूट जो दे रहा है 320 में से 240 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 12 में से 4 की 8 रुपये। एक कमीज पे छूट कितना, 80 रुपये, 80 रुपये का हो गया है। ये इस तरह से इसको निकाल लेंगे या सीधे लिख सकते हैं, यहाँ से 320 और गुणे 25/100 कर सकते हैं। इस पे ऐसे डायरेक्ट 25 चौका 100 और 4 से काटे 4 8 32, यहाँ से भी 80 आ जाएगा, 80 रुपये। मतलब एक कमीज पर वो 80 रुपये का छूट देता है, एक कमीज पर 80 रुपये का छूट देता है। तो 400 पे कितने देगा, 400 पर कितना देगा 400 रुपये पर कितना छूट देगा। तो क्या करेंगे, 400 गुणे 80/100, सॉरी ये हो जाएगा 1/80, 80 से भाग दे देंगे, 80 से भाग देंगे तो इसको काटे 8 पंजे 40, तो ये 5 रुपये, 5 कमीज। ₹400 पे कितने छूट देगा, तो 400 पे एक कमीज पे वो 400 पे वो 5 कमीज छूट देगा। तो आपका 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। पहले एक कमीज का मूल्य निकाल लेंगे, तो एक कमीज का छूट कितना 80 रुपया है, तो 400 पे तो 480 से भाग दे देंगे तो 5 कमीज का मूल्य दे देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 83 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो इस प्रकार बिक्री में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। 4% की हानि होगा, 4% का लाभ होगा और 8% की लाभ होगा। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आप मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये है और 100 रुपये क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। सॉरी, क्रय मूल्य सीपी मान लीजिए क्रय मूल्य से 20%, तो क्रय मूल्य आपका मान लेते हैं 100 और 20% अधिक अंकित करता है तो 120। जो कह रहा है उसी को करना है। अंकित मूल्य से 20% अंकित, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है अंकित मूल्य, तो अंकित 100 रुपया सीपी अगर मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 120 हो जाएगा। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, इस पर 20% का बट्टा देता है। 120 पर 120 बटे बट्टा देता है, बट्टा कितना, 20 का बट्टा देता है तो मिला उसको सीपी कितना, एसपी कितना आ जाएगा 80, 2 जीरो काट देंगे, 12 8 96, 12 8 96 रुपया हो गया। अब सीपी आपका कितना है, 100 रुपया है, तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस बराबर हो जाएगा सीपी में से एसपी घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 100 में से 96 घटा देंगे तो ये आपका 4% लॉस हो जाएगा, 4 रुपये का लॉस होगा, 4 रुपये का लॉस होगा। अब 4% का परसेंटेज में चेंज करना है, तो लॉस बराबर होता है लॉस गुणे 100 बटे सीपी। इस पे लगा देंगे, मान रख देंगे, इस पे मान रखेंगे तो 4 रुपये हुआ और गुणे 100 और सीपी आप 100 माने हुए हैं, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा कट, तो ये 4% का लॉस हो जाएगा। तो आपका आंसर
बी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 84 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है। इसका मतलब आपका सीपी दे रखा है कितना है, 450 रुपए, तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उसे 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। तो इसी घड़ी का सूची मूल्य बताइए। इसका मार्क प्राइस पूछ रहा है, कितना हो जाएगा। अब 10% इस पे बट्टा दे रहा है, तो 10% बट्टा दे रहा है, इसका मतलब एसपी हम निकालेंगे 450 में से 90/100। 10% बट्टा दे रहा है तो 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बचे 45 और 9 चौक 36। 9 बचे 45 के 5 4 हासिल और 9 चौक 36 और 36 और 4 40। इसका मतलब वो आप बेचता कितने में है, 405, और उसे 20% लाभ हो इस घड़ी का सूची मूल्य 10% बट्टा के उपरांत। अब कह रहा है, अच्छा सॉरी यहां से दिखाएंगे, हाँ सॉरी यहाँ एसपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 450 और गुणे 20% का लाभ हो रहा है तो 120/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12 25 60 के 6 हासिल और 12 चौक 48 48 52 48 और 6 54 हो जाएगा। 54 रुपये आपका सीपी कितना हो जाएगा, 54 रुपया हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू आई है ये 10% का बट्टा दे रहा है। तो सूची मूल्य मान लेते हैं, सूची मूल्य एमपी कितना है, एक्स मान लेते हैं। तो यक्स का 10% छूट दे रहा है, तो आपका यक्स का 10% 90/100 जो बराबर है वो दिया है 540 रुपये का। क्या समझिए, एसपी निकाल चुके हैं। 10% का बट्टा जब देता है तो 90/100 के बराबर ये हो जाएगा। और 9 छक 54 1 0 कट जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 600। तो पूछ रहा था कि एमपी के मान कितना है, पूछ रहा है सूची मूल्य जो होता है वो सूची मूल्य होता है मार्क प्राइस। सूची मूल्य क्या होता है, सूची जो मूल्य है मार्क प्राइस को कहते हैं। तो आपका 600 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए पहले हम क्या मान लेते हैं, लिखा उसके क्रय मूल्य से 20%। इसका मार्क प्राइस जो दिया गया है, मार्क प्राइस मान लेते हैं 120 दिया गया है, तो सीपी आपका दे रखा है कितना, 100। सीधे कह रहा है कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो 120% अधिक करता है, 100 से 120 हो जाएगा, अधिक अंकित करता है तथा बेचने के समय उसे 10% का बट्टा देता है। इस पे क्या करता है, 120 पर 10% का बट्टा दे देता है। इसका मतलब यहाँ से एसपी निकालेंगे तो 120 गुणे 90/100, यहाँ से इसको काट देंगे, 12 9 108 हो जाएगा। इसका मतलब उसने मार्क प्राइस 120 रखता है, बेचता है 108 रुपए में और सीपी आपका होता है 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपया मानते हैं। अब कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी से वैसे सीपी घटा देंगे, तो एसपी 108 है, उसमें से 100 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 रुपये हो जाएगा।
8 रुपये हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाते हैं प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी। इसी पे रख देंगे तो प्रॉफिट कितना 8 रुपये का, तो सीपी कितना है आपका 100। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 8%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा पर देता है। यदि उसे 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपए का कम लाभ होता, तो कमीज का अंकित मूल्य बताइए। देखेंगे कैसे लगाएंगे। मान लीजिए अंकित मूल्य, मार्क प्राइस आप मान लेते हैं 100 रुपए है, 100 रुपए है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट मान के चलते हैं, 100 यूनिट मान के चलते हैं। इस पे 7% बट्टा देता है, इस पे 7% का बट्टा देता है, तो ये वो देता है 93। 7% बट्टा देगा तो 93 हो गया। अगर वो 9% पर बट्टा देता, अगर 9% बट्टा देता तो हो जाता 91 यूनिट। ये यूनिट में ही है, ये यूनिट में है। अब कह रहा है 83 में बट्टा देता, बट्टा देता तो 15 रुपए कम मिलता है। इसका मतलब ये जो दोनों का डिफरेंस जो दिया गया है, 93 में से 91 घटाएंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट। और जो 2 यूनिट की वैल्यू दिया गया है 15 रुपये, 2 यूनिट की वैल्यू 15 रुपया दिया गया है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए। तो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 15 बटे हो जाएगा 2 रुपये। इसलिए 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 100 यूनिट अगर ले गए तो 15 कितना हो जाएगा, इधर कर देता हूँ, 15 बटे 2 गुणे 100। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, 15 बचे 75, तो आपका रुपया हो जाएगा 750 रुपये। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 750 रुपये। अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 750 रुपये। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात बताइए। इसका मतलब सीपी अनुपात एमपी, मार्क प्राइस का वैल्यू निकालना है आपको। तो एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का, छपे मूल्य कितना मान लेते हैं 100, एमपी मान लेते हैं, मार्क प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया है, और उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। इसका मतलब एसपी आपका हो जाता है कितना है 90 रुपये। 10% का बट्टा देता है तो 90 रुपया हो गया। इसका मतलब वो बेचता है, मार्क प्राइस कितने का होता है 100 रुपये का, और बेचता है वो 90 रुपये का। तो एक दुकानदार को 12% लाभ हो जाता है। तो 12% का लाभ अगर निकालेंगे तो हम यहाँ सीपी निकालेंगे तो हो जाएगा एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपका फार्मूला है, इस पे हम रख लेंगे। तो सीपी कितना निकाले हैं 90 निकाले हैं, तो 90 गुणे 100, 12% का लाभ हो रहा है तो 112 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा इसको काटने पे आएगा 1225 बटे 100 रुपये। अब क्या कह रहा है, ये आपका सीपी निकल आया। कितना निकला है सीपी निकल आया। तो सीपी निकल आया, हमको सीपी अनुपात एमपी निकालना है। क्या निकालना है क्रय मूल्य। हाँ, तो सीपी की वैल्यू हम कितना सीपी निकाले हैं 1125 और बटे 14, और एमपी की वैल्यू कितना माने हैं 100 माने हैं, मान रख देंगे। इसका गुणा करेंगे गुणे 14, इसको काटेंगे। अब 5 से काट दीजिए
ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10, ये कट गया। अभी कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 9 45, और 5 से काटे 5 चौक 20, 14 चौका 56, 5 चौक 20, 5 चौक 20 5 25, यहाँ 45 होगा, ये हो जाएगा। तो ये 45 अनुपाते 14 चौका 56, तो यही आपको निकालना था। ये आपका CP और ये आपका MP। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, ए ऑप्शन। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किसी निर्माता ने एक पुस्तक का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखें, MP आपका दे रखा है कितना है, मार्क प्राइस दे रखा 50 रुपये, तो 50 रुपये कर लिया। कह रहा है इसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया, इसका मतलब सीलिंग प्राइस किया 50 गुणे 120 बटे 100। इसका मतलब उसने कितने में बेचा, 80% बट्टा, तो 80 बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 पंचे 40 रुपये का। उसने कितने में बेचा, 40 रुपये में बेच दिया। मार्क प्राइस उसने 50 रुपये रखा और बेचा कितना, 40 रुपये में। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो, अब 25% इसका मतलब CP हमको निकालना, CP बराबर होगा SP गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपका फार्मूला है, इसी पे रख देंगे। तो SP आपका कितना है, 40 दिया गया है, और गुणे 100 और बटे ये आपका 25% का लाभ हुआ तो 125 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 8 40, तो 8 चौक 8 गुणे 4 बराबर 32 रुपये। तो आपका CP कितना आ जाएगा, 32 रुपये आ जाएगा। तो यही आपको निकालना था कि आपका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका 32 रुपये आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ है। तो देखें, एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित, इसका मतलब मार्क प्राइस जो आपका दिया गया है वो 130 रुपये हो जाता है, और क्रय मूल्य आपका CP आपको मान लेते हैं, CP कितना मान लेते हैं, 100 रुपये। 100 मानेंगे तभी मार्क प्राइस 100 क्या करेंगे, मार्क प्राइस 130 कर देंगे। अब अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, इसका मतलब SP आपका दे रखा कितना, 130 15 85 बटे 100, ये हो गया। उस पर क्रय मूल्य कितना होगा, अब इस पर क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकाल भी सकते हैं आराम से। अब यहां से कितना हो रहा है, 84 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 84 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसको काट देंगे, और 84 SP कितना है, इतना, तो जितना ये है उसी के बराबर क्या है, ये आपका SP जो है ये किसके बराबर, 84 के बराबर है। तो किसके बराबर है, 84 रुपये के बराबर है। ये यूनिट में ही निकला है। अब इसको काट देंगे, 84 बराबर। इसको और सॉल्व करते हैं, इसको काट के इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 जीरो इसका कट जाएगा, तो ये हो गया 85 में 13 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 1 और 8 3 24 1 25
और 5 और 8, तो हो जाएगा 0, 8 10। तो ये हो जाएगा इसका लाभ। एसपी कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, गुणा करने के बाद इतना यूनिट आ जाएगा। ये आपके यूनिट मान के चलिए, ये यूनिट में ही है, ये यूनिट में है। अब एसपी कितना है, 110.5 आ गया है। अब 110.5 की वैल्यू कितना दिया है, 84 रुपया दिया है। इसका मतलब 110 अब यहां से हम लिख सकते हैं कि देखिए सीपी, एसपी और एमपी 100 माने हैं, बेचा कितने में, 5 का। मार्क प्राइस कितना किया था, 130 यूनिट, ये इतना किया। अब यहाँ से ये आपका जो वैल्यू दिया है कितने में वो ज्यादा पाया है, क्योंकि 84 रुपए का लाभ होता है, तो किस यूनिट के बराबर, 100 में से तो हो जाएगा आपका 10.5, 10.5 यूनिट हो जाएगा। और 10.5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 84 रुपए का, 84 रुपए का रिप्रेजेंट करेगा। तो एक यूनिट करेगा कितना, 84 बटे 10.5, 10 में हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो 100 यूनिट कितना करेगा, 100 कितना करेगा, तो 100 यूनिट करेगा 84 गुणे 100। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 करें 5 और 5 दूनी 10, इसको भी काटेंगे, तो 21 चौक 84, 40। तो ये हो जाएगा 40 गुणे 20 बराबर 800। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो पूछ रहा था सीपी कितना है, 100 माने हैं, सीपी कितना माने, 100 यूनिट माने हैं, तो 100 यूनिट की आपका ये हो जाएगा सीपी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 800 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।